हे गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल जय हिंद टू ऑल। आपके सामने बुक दिख रही है जो हमारे अमन सर की बुक है। अभी उनका नया एडिशन आया है इस बुक का नाम है एरर प्रो। अगर आपको उसका रिव्यू देखना है तो आपको वीडियो कंप्लीट देखनी है। इस वीडियो में आपको मैं क्लियर कर दूंगा कि आपको ये बुक परचेज करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, ठीक है। ऐसी ये वाली बुक जो है हमारी एसएससी, बैंक, डिफेंस, टीचिंग एग्जाम में जितने भी एग्जाम्स में इंग्लिश आती है वो हर एग्जाम के लिए सर ने बताया कि वाली बुक है वो वन स्टॉप सोल्यूशन है हमारा ग्रामर की प्रैक्टिस के लिए। तो पहले आपको पॉइंट क्लियर हो जाता है कि ये बुक सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है, इसमें थ्योरी या कॉन्सेप्ट उसमें नहीं दे रखा है, ठीक है। ये बुक कंप्लीटली हमारा सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है। तो हम बुक को शुरू कर लेते हैं। हमारा बुक का कवर पेज कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। ये वाला ये पीछे से कुछ इस तरीके से टॉपर्स की फोटोज वगैरह हैं। ये हमारा सिलेक्शन वे का दिखा रखा है, गगन सर्विस आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। तो बुक हम खोल लेते हैं। तो देखो भाई, बुक हमने खोल ली है। फर्स्ट पेज इस तरीके से अमन सर ने आप लोगों को मैसेज दिया है तो वो पढ़ सकते हो आप, ठीक है। बाकी हमारा जो फर्स्ट पेज इस तरीके से है। सेकंड हमारा आ जाता है जो यहाँ पे दे रखा है इंडेक्स। फिर टॉपिक कौन से इसके अंदर डाल रखे हैं, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, टेंस, वर्ब प्लस मॉडल्स, नाउन्स, आर्टिकल, एडवर्ब, इन्वर्जन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, एडवांस वर्ब, क्वेश्चन टैग, सुपरफ्लुअस, कंडीशनल्स, वॉइस, नरेशन, पार्ट ऑफ स्पीच प्लस फिगर ऑफ स्पीच, टाइप ऑफ क्लॉजेस प्लस टाइप ऑफ सेंटेंसेस, ट्रांसफॉर्मेशन जो एडिक्विटी में पूछा जा रहा है, स्पेशल टॉपिक जो हमारा नया आया है टीसीएस के बाद वो इसमें इंक्लूड किया गया है। फिर हमारा दे रखा है मिसलेनियस प्रैक्टिस डाल रखी है इसके अंदर कि लेवल 1 लेवल 2 करके, ठीक है। फिर दे रखा है फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मैंने दिखा दिया हमारा एरर प्रो का इंडेक्स शीट किस तरीके से अब मैंने आपको दिखा दिया पूरा, ठीक है। अब हम चलते हैं कि बुक के अंदर क्या खासियत है, क्या बुक के अंदर कुछ ऐसे पॉइंट है जो नेगेटिव मेरे को लग रहे हैं फिलहाल के लिए। बट मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको बुक परचेज नहीं करनी है। पहले आपको पूरा वीडियो देखना है, समझ में आए तो परचेज करना। बिल्कुल भी किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ कि सर ने इस बुक को बनाने में 2 साल दिए हैं। तो भाई 2 साल का टाइम बहुत होता है बुक को बनाने के लिए देना। तो सर ने इसीलिए दिया कि इसमें कोई गलतियां ना हो। बट वही है ना कि कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है। पहली बात तो वही है कि सर ने बोला है कि इस बुक की बाइंडिंग बहुत अच्छी है। मैं दिखाता हूँ बाइंडिंग किस तरीके से दे रखी है। मैं नहीं बोल रहा कि पूरे बुक के अंदर ही है। देखो हमारा जो फर्स्ट मैंने खोला है हमारा शुरू है प्रोनाउन से। ये बाइंडिंग कुछ इस तरीके से है, दिख रहा है आपको। मतलब मेरे हिसाब से तो इसका जो कवर पेज है ना ये निकल जाएगा कुछ दिनों के अंदर ही। इस तरीके से दे रखी है बाइंडिंग। ये सिर्फ स्टार्टिंग में है, अंदर जाके कुछ नहीं मिलेगा, अंदर आपके बढ़िया मिलेगी आपको, ठीक है। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि नेगेटिव पॉइंट है। आपको सिर्फ पढ़ना है, आपको कवर पेज से नहीं करना कुछ, आपको सिर्फ कंटेंट देखना है इसका। तो कंटेंट बेस्ट डाल रखे हैं इसके अंदर। बट सर ने जो बोला है बाइंडिंग बहुत अच्छी डाल रखी है, सर को ही दिखा रहा हूँ कि सर इस तरीके से बाइंडिंग दिख रही है आपको, दिख ही होगी यहाँ पे। तो आई थिंक ये निकल जाएगा यहाँ से। बट भैया कि कंटेंट के आगे अगर हम बहुत देखें ये वाले पॉइंट्स तो ये बहुत छोटे पॉइंट हो जाते हैं अगर हमें कंटेंट देखना है तो, ठीक है। तो कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूंगा, इससे कोई दिक्कत मेरे को नहीं आने वाली है। हम शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक डाल रखा है प्रोनाउंस ने शुरू किया है। शुरुआत हमारी होती है लेवल 1। क्वेश्चंस दिख रहे होंगे आपको। इस बुक में जो क्वेश्चंस डाल रखे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एडिक्विटी के क्वेश्चंस नहीं है। सर ने इसमें एडिक्विटी के क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं। आपका पहले जो टीसीएस था इसमें उसके क्वेश्चंस भी इंक्लूड हैं। इसमें हमारा यूपीएससी का जो एग्जाम होते हैं सीडीएस वगैरह, एनडीए वगैरह, वहां पर जो क्वेश्चन इंग्लिश के पूछे जाते हैं सर ने इसमें वो भी इंक्लूड किए हुए हैं, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ क्लियर आपको हो चुका होगा कि ये वाली बुक जो है वो किसके लिए बेस्ट है और किसको लेनी है, ठीक है। तो क्लियर हो चुका है। चाहे आपका एग्जाम टीसीएस कराए तो ये बुक बेनिफिशियल रहेगी, चाहे आपका एग्जाम एडिक्विटी कराए तो बेनिफिशियल रहेगी, चाहे अगर आपका यूपीएससी का एग्जाम है, आपका कोई स्टेट का एग्जाम इसमें इंग्लिश पूछी जाती है तो ये वाली बुक जो है आपका बिल्कुल वन स्टॉप सोल्यूशन है आपके प्रैक्टिस करने के लिए। शुरू करते हैं। हमारा प्रोनाउंस आपको दिख ही रहा है, क्वेश्चन किस तरीके डाल रखे हैं। इस बुक का जो फॉन्ट है बिल्कुल भी छोटा मत समझना कि बहुत छोटा कर रखा हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बुक का जो फॉन्ट है बिल्कुल सही है, समझ में हर चीज आती है। हो सकता है वीडियो में लग रहा हो कि बहुत छोटा डाल रखा है, आपको थोड़ा पास करके दिखाता हूँ। देखो इस तरीके से पूरा फॉन्ट है, आपको हर चीज समझ में उसको आएगी ही आएगी इसके अंदर। इस तरीके से दे रखा है फॉन्ट। तो फर्स्ट पेज आपको जो दिख रहा है प्रोनाउन वाला, टोटल दे रखे हैं 41 क्वेश्चन डाल रखे हैं इसके अंदर। तो ये हमारा सिर्फ लेवल 1 है। हम चलते हैं आगे, दिखाता हूँ आगे किस तरीके से है। अब देखो आप प्रोनाउन जो हमारा होता है लेवल 1 में हमने डाल रखे हैं टोटल 80 क्वेश्चन, जो कि एनफ है प्रोनाउन प्रैक्टिस करने के लिए। फिर हमारा आता है सॉल्यूशन, इनका आंसर, जो कि इस बुक का बेस्ट पार्ट है। अभी तक किसी भी बुक में ये चीज नहीं इंक्लूड करी गई है। जो हमारा होता है एक्सप्लेनेशन इन इंग्लिश, किस तरीके से आप देखो फर्स्ट क्वेश्चन डाल रखा है यहाँ पे कि ही इज वन ऑफ दोज हु वुड मच रेदर सैक्रिफाइस हिज लाइफ देन टर्न डिस्ट्रॉयर टू द कंट्री, ठीक है। तो इसका आंसर किस तरीके से सर ने दे रखा है, तो इसका हमारा आंसर होता है सी ऑप्शन। हमारा किस तरीके से है, हिज की जगह में देयर रिप्लेस करना है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। हमारा हिज दे रखा है यहाँ पे सी वाले के अंदर, इसमें एरर है। हमारा जो ये हो ना ही इज वन ऑफ दोज हमारा आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे हमारा हिज को हम हटाएंगे, हमारा लग जाएगा देयर। क्लियर हो गया आपको क्या दे रखा है एक्सप्लेनेशन में। यहाँ ये हु वाला एडजेक्टिवल क्लॉज दोज को रेफर करने के लिए लिखा गया है, जो कि प्लूरल है।
यानी चीजें प्लूरल के हिसाब से चलेंगी, इसलिए पॉजेसिव एडजेक्टिव हिज नहीं देयर का यूज होगा। तो ये जो सर ने डाल रखा है इसके अंदर इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर डाल रखा है एक्सप्लेनेशन, ये अभी तक किसी बुक में नहीं आया था, ये फर्स्ट टाइम हुआ है। जो ये बुक उनके लिए भी बेस्ट है, और कोई हिंदी मीडियम से है ना तो उनके लिए बुक बहुत बेस्ट है। कोई दिक्कत आपको नहीं है। सोचो कि अमन सर तो बहुत इंग्लिश में ही दे देते हैं हर चीजें, तो अब अमन सर वो नहीं रहे हैं कि जैसे पहले करते थे, किसी वही बच्चों पढ़ रहे हैं जो सीबीएसई वगैरह के हैं। अब आपका पूरा ध्यान रखा गया इस बुक के अंदर। इस बुक में मेरे को जो बेस्ट लगा है वो मुझे लगा इसका सोल्यूशन। क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे हर बुक के अंदर, बट हमारा सोल्यूशन जो है ऐसा वो आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। तो ये वाली बुक सोल्यूशन के हिसाब से अगर देखोगे वन ऑफ द बेस्ट बुक है हमारे प्रैक्टिस करने के लिए। मैंने आपको क्लियर कर दिया किस तरीके से है। अब आगे हम चलते हैं, हमारा सोल्यूशन ही चल रहा है, हमारा क्वेश्चन 80 तक का खत्म हो चुका है। फिर हमारा आता है प्रोनाउन का लेवल 2, जो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चंस डाल रखे हैं इसके अंदर, तो वो आपको दिख ही रहा है यहाँ पे। तो लेवल 2 के डाल रखे हैं टोटल 50 क्वेश्चंस। लेवल 1 के थे 80, लेवल 2 के हमारा होते हैं 50 क्वेश्चंस। फिर यहाँ आगे यहाँ दे रखी है इनकी एक्सप्लेनेशन। तो ये बुक आपको मैंने दिखा दी किस तरीके से है। तो इस तरीके से जैसे हमारा प्रोनाउन चैप्टर है, सेम इस तरीके से आगे भी हमारा फिर हमारा आता है एडजेक्टिव। तो इस तरीके से पूरी बुक आपको डिजाइन करी गई है। ये नहीं है कि बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस डाल दिए हो, सर ने क्वेश्चंस वही इंक्लूड किए हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। चाहे आपका एग्जाम सीजीएल का हो, आपका एग्जाम सीडीएस का हो, आपका एग्जाम एमटीएस का हो, चाहे आपका एग्जाम DSSB का हो, बैंक हो, जहां भी इंग्लिश आती है, ये बुक प्रैक्टिस के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन सर ने लिखा हुआ है। इसकी टैगलाइन वही है। तो मैं बोल रहा हूं, मैंने बुक को पूरा अच्छे से देख लिया है, ये पक्का भाई वन स्टॉप सॉल्यूशन ही है। आपको इसके अलावा कोई बुक परचेज नहीं करनी है। आपके पास अगर बुक नहीं है तो, अगर आपके पास कोई बुक है तो भाई उससे कर लो, कोई इशू नहीं है। बट अगर आपको ऐसा सोल्यूशन चाहिए इस तरीके से, तो भाई बुक बेस्ट है, परचेज कर सकते हैं। इस बुक को टैग कर दूंगा इस वीडियो के नीचे, वहां से परचेज करो, थोड़ा सा बेनिफिट मेरे को हो जाएगा, क्योंकि बुक परचेज करनी है आपको तो मेरे टैग से कर लेना, तो थोड़ा बहुत पैसा मेरे को मिल जाता है। तो मैं जो बात है मैं क्लियर बता रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं कुछ आपके लिए कर रहा हूँ, मैं अपने लिए ही बुक का रिव्यू कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा बेनिफिट मेरे को हो मॉनेटरी वाला। ठीक है, तो इस तरीके से बुक पूरी डिजाइन करी गई है। हमारा ये देखो दे रखा है नरेशन का। तो ये नहीं किया कि जैसे ये दिखा दी हो भाई, सर ने नरेशन के जो क्वेश्चन डाल रखे सर ने उनको बोल्ड किया हुआ है, जो अलग से देखें, ये ना हो कि कंफ्यूजन हो जाए कि हमने क्या पढ़ा था क्या लगा दिया। तो हर एक जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनको बोल्ड किया गया इस तरीके से। इनकी जो हमारा एक्सप्लेनेशन है वो भी उस तरीके से दे रखी है जैसे हमें दे रखा था हमारा एरर वगैरह के अंदर। आपको दिख रहा होगा कि डायरेक्ट में एम ईटिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस दिया है, तो इनडायरेक्ट में पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा। जैसे टीचर आपको समझाता है ऑफलाइन के अंदर, सेम उस तरीके से आपको समझा देगी ये बुक। तो उम्मीद कर रहा हूं मैंने इसको जो बुक का रिव्यू दिया है आपको समझ में आ चुका होगा किस तरीके से ये वाली बुक है। इतना रिव्यू काफी होता है। फिर वही बोलता हूँ, ये वाला जो बुक का कवर पेज है वो अलग होने के पूरे चांस हैं। देखो यहाँ से भी बाइंडिंग कुछ इस तरीके से दे रखी है जो खुल सकती है, मैं इतना बता रहा हूँ। ठीक है, लास्ट का पेज भी इस तरीके से ही है, हमारा फर्स्ट पेज है यहाँ पर वो भी इस तरीके से ही है। ठीक है, देखो ये दिख रहा होगा आपको। तो कवर पेज अलग हो सकता है, बट हमारा जो कंटेंट है वो बेस्ट है और बुक में कोई दिक्कत नहीं है अंदर से। बाकी ये वाली बुक आपको परचेज अगर करनी हो तो मैंने टैग कर रखी है, वहां से परचेज कर सकते हो। बाकी ये वन ऑफ द बेस्ट बुक है ग्रामर प्रैक्टिस के लिए। इसके अलावा आपको कहीं नहीं भटकना, आपका चाहे एग्जाम कोई भी हो, जहां इंग्लिश आती है ये बुक खरीदो, प्रैक्टिस करो दबा के, वही आपके लिए इनफ रहेगी आपका एग्जाम फुल स्कोर करने के लिए। ठीक है, बाकी ये बुक सिर्फ ग्रामर के लिए, इसमें वोकैब का पार्ट नहीं डाल रखा है। बाकी जैसे मैंने इसका रिव्यू किया है सेम इस तरीके से परमार सर की जो फ्रेडमेंट सेकंड एडिशन आया है मैंने उसका रिव्यू वीडियो डाल रखा है, आप जाके देख सकते हो उसको किस तरीके से बुक है, परचेज करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। ठीक है, बाकी इस वीडियो खत्म करते हैं। बाकी आपको कमेंट करना है कि आपको नेक्स्ट कौन सी बुक का रिव्यू चाहिए और बता सकते हो कि आपको रिव्यू पसंद आया नहीं आया। ठीक है, बाकी थैंक यू, जय हिंद।